गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और टॉपिक लेके आए हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटीज के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बनता है इसका मीनिंग? The rate of change of velocity, the rate of change of velocity with time is called एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज करो कि मैंने एक सरफेस लिया, इस सरफेस के ऊपर एक एथलीट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है और हो सकता है कि एट रेस्ट। फिर इसने इस तरफ रन करना शुरू किया और जब वो इस तरफ आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी u से v घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। किसके रिस्पेक्ट में हुई? एक टाइम के रिस्पेक्ट में, t1 से t2 के। तो क्या डेफिनेशन बनी? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो a v माइनस u अपॉन में t, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। अब यहां से हम इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। उस टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ना है हमने, उसके ऊपर बात करें। देखिए, बनी तो वेलोसिटी ही ना, वेलोसिटी का यूनिट, अब यूनिट दो बनेंगे। फर्स्ट वन इज SI और दूसरा क्या बनेगा? CGS। इसका हुआ मीटर पर सेकेंड ओवर में सेकेंड। क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी क्या हुई? वेक्टर। क्वांटिटी क्या हुई इसकी? वेक्टर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का हुआ बेटे L1 t माइनस 1 और सेकेंड के लिए क्या हो गया बेटे? t। क्या बना? L1 t माइनस 2। दैट्स इट। नोट करो बेटे, शाबाश। अच्छे से इसको नोट करें। हमारे इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक के बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। शाबाश। चलिए, इसमें
डिफरेंट डिफरेंट बातें क्या आती हैं, एक चीज याद रखना, इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड ऑर्डर। इसमें से एक न्यूमेरिकल पक्का आता बेटे। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर ये रनर एथलीट इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मतलब, द चेंज ऑफ इक्वली velocity in equal interval of time, that is called uniform acceleration। मतलब कि मैंने कहा कि ये 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर फिर 2 मीटर चल रहा है, मतलब ये अपनी वेलोसिटी को रेगुलर इंटरवल पे इक्वली चेंज करता है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही ये हुआ कि पहले 2 सेकंड के अंदर ये 2 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर ये 3 मीटर गया, मतलब द चेंज इन वेलोसिटी वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम in regular interval that is called non-uniform acceleration। Could you follow my point? Note करो शाबाश। इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कि मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी v1 है और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। क्लियर? यहां पे टाइम t1 है और यहां पे टाइम क्या है, t2। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? अब जो मेन हमारा फॉर्मूला है उसके ऊपर बात करें। इंस्टेनियस एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0। क्या कहना चाहता है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो क्या बन जाएगा,
dv अपॉन में dt, वेयर v इक्वल टू क्या होता है बेटे dx अपॉन में dt। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया d अपॉन में dt, dx अपॉन में dt, जिसे आप क्या लिखते हैं d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर। यही लिखा है, नोट करो शाबाश। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 t प्लस 1 मीटर, then find the acceleration, at time t 2 सेकेंड। तो सबसे पहले v निकालो, dx अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का आ गया 2t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। फिर कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन dv अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt वेलोसिटी 2t माइनस 1, 2t का क्या आ जाएगा बेटे 2, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लो, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। एक प्रॉब्लम और देखो, इफ t plus 3 meter, then find acceleration t 1 second। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए x t plus 3 both side scale, both side scale, स्केलिंग, तो x t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6t, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटे dx अपॉन में dt, d अपॉन में dt, x की वैल्यू क्या है t स्क्वायर 6t प्लस 9, t स्क्वायर का हो गया 2t, 6t का क्या हो गया 6, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ dv अपॉन में dt, तो d अपॉन में dt, v क्या अपने पास 2t प्लस 6, तो 2t का क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो शाबाश। शाबाश, नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे रहा हूं। कहता है कि इफ एक्सेलरेशन t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
कहता फाइंड दी वेलोसिटी 0 to 2 सेकेंड। अब पहले x देता था, v देता था, तब हम एक्सेलरेशन, अब उसने एक्सेलरेशन ही दे दिया। तो सॉल्यूशन देखिए, we know that a is equal to dv upon में dt। a की वैल्यू, चलो आप ऐसे करो, dv a इंटू dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन 0 से v और 0 से 2 से। तो v का तो आ गया इंटीग्रेशन v, a क्या है t प्लस 1 इंटू डी, 0 से 2 से। सब्ट्रैक्ट कर लो, t dt 0 से 2, 1 dt 0 से 2, क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 t जी 1 बाई 2 t का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0, 2 माइनस 0 इंटू 4 2, 4 मीटर पर सेकेंड। शाबाश, नोट कर लीजिए।